शुरू होने से पहले ही बता दें कि वीडियो को 360p पे देखिएगा और पूरा देखिएगा। ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, लेकिन यकीन मानिए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो पढ़ाकों, क्या हाल चाल है। वापस आ गए एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पिछला वीडियो जो था वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के रिलेशन में। आज हम जानने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है वो देख लीजिए पहले। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, यहाँ पे डी तक चला जाता है। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c तक ही रह जाता है, लेकिन यहाँ पे डी तक मामला चला जाता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से बनता है। जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसे, एक यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। ये बदल भी सकता है, ग्राफ के इक्वेशन पे डिटरमाइन करता है कि किस तरह का आपका ग्राफ होगा। तो ऐसे बनता है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3, तीन जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब कि इसके 3 रूट्स होते हैं, ठीक है। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का याद कर लो अभी से कि 3 रूट्स होते हैं। उनको क्या क्या बोला जा सकता है पता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये गामा है, वाई नहीं है, ये गामा है, ठीक है। ऐसे और फिर ऐसे। तो देखते हैं, हमने मान लिया कि इस वाले जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे मिल रहा है देखने को, इसके रूट्स क्या क्या हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा है, ठीक है। तो क्या होगा, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी इक्वल्स, अब ये तीनों रूट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब कि x इक्वल्स अल्फ़ा, बीटा या गामा। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा और x इज इक्वल टू बीटा और x इज इक्वल टू गामा। मीन्स इसको किस तरह से भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस अल्फ़ा लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस बीटा लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस गामा लिख सकते हो। तो अब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए या फिर इसके फैक्टर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यानी कि इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो कोई नंबर आया, ठीक है। मान लो हम इनको मल्टीप्लाई करें तो कोई नंबर आया, वो या तो इनके बराबर होगा या फिर इनके मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये इन्हीं के रूट्स हैं, फैक्टर्स हैं। इसको आप प्रैक्टिकली कुछ नंबर्स लेकर के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है ना कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो या तो इसके बराबर होगा या फिर ये जो एक्सप्रेशन है वो इनके मल्टीपल के बराबर होगा। तो मल्टीपल के बराबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट डाल देंगे k। इस कांस्टेंट की वजह से क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है ना, अगर ये इसके बराबर भी होता है तो k इज इक्वल टू 1 रख लेंगे। दिक्कत क्या है, अगर ये इंटू 2 इक्वल्स दिस तो k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। k एक तरह से हम सर्टेनिटी के लिए लगाते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, तो k कोई कांस्टेंट है। अब आ जाइए, ये इक्वेशन है RHS, ये इक्वेशन है LHS। RHS को छोड़ देते हैं। क्वाड्रेटिक का अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक का किया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे LHS को छोड़ देते हैं, सॉरी, ये LHS है, ये RHS है, ठीक है। और RHS को लेते हैं, LHS को छोड़ के RHS को लेते हैं, ठीक है। RHS में क्या है, ये सारे टर्म्स हैं, तो k को निकाल दो बाहर, x माइनस अल्फ़ा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है जिसकी आपको बोर्ड्स में ज़रूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो बोर्ड्स में इसकी ज़रूरत नहीं आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी तो चांस कम है। फिलहाल इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। गलती हो गई, छोड़ो, इसी को छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक में x² माइनस x गामा
माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा गामा, ये होगा। साथ साथ में ही करते रहो, मज़ा आएगा। कि इसको मल्टीप्लाई कर दो अभी। क्या होगा ये, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर गामा, ये वाई नहीं है, ये गामा है, ठीक है, याद रखना। इन सब की अब आदत डाल लो। माइनस एक्स स्क्वायर बीटा प्लस एक्स बीटा गामा माइनस एक्स स्क्वायर गामा प्लस एक्स गामा बीटा, नीचे में लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस एक्स गामा बीटा हो चुका, माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। देखते हैं सही आता है या नहीं। तो इसको अभी क्या करेंगे कि सॉल्व कर लेते हैं। पहले के को बाहर ही छोड़ो यार, अभी एक्स क्यूब का कोई टेंशन ही नहीं है, इसको छोड़ दो इसी तरह। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के 3 टर्म्स हमें नज़र आ रहे हैं, तीनों ही निगेटिव में है, तो हमें कॉमन ले लेना होगा। क्या, माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं इसमें से। क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर को निकाल लिया हमने, बचेगा क्या, यहाँ पे गामा बचेगा, यहाँ से प्लस बीटा बचेगा और यहाँ से प्लस अल्फ़ा बचेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करके देख लेना। देखो ये माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस गामा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो गए आपके। अगला है एक्स बीटा गामा, तो एक्स को अभी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक्स बीटा गामा है, एक्स गामा अल्फ़ा है एंड एक्स अल्फ़ा बीटा है, तो प्लस एक्स को यहाँ पे हमें कॉमन लेना होगा और हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फ़ा। एक बार फिर से, ये क्या है, गामा है, वाई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया। उसके बाद अगला बचा हमारे पास माइनस बीटा अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। आगे बढ़ते हैं, के को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के एक्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये LHS हमारे पास आ गया है, RHS, सॉरी बार बार गड़बड़ हो जा रही है, RHS ये है, LHS ये है, ठीक है। तो RHS हमारे पास आ चुकी है, LHS हमारे पास ये है। इसका मतलब कि अब बारी है कंपैरिजन की, ठीक है। एक्स क्यूब यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्चुअली यहीं पे लिख लेते हैं इसको। क्या था हमारा एक्सप्रेशन, एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ये प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। एक्स क्यूब को छोड़ के ए है, यहाँ पे एक्स क्यूब को छोड़ के और कौन सा टर्म है, के है, दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगला है कि एक्स स्क्वायर को छोड़ के बी है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को छोड़ के यहाँ पे क्या है, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। कर लो जल्दी से, बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सी का मिला लेते हैं, सी का क्या है, एक्स, यहाँ पे एक्स को छोड़ के सी है और यहाँ पे एक्स को छोड़ के और क्या है, यहाँ पे एक के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये चीज़ है। तो इसका मतलब कि सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू अल्फ़ा, नीचे लिख लेते हैं एक्चुअली, सी इक्वल्स के अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये वाई नहीं, ये गामा है, ठीक है। नेक्स्ट डी इक्वल्स क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, सॉरी डी इक्वल्स क्या आ जाएगा,
माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। तो अब देखिए के इज इक्वल टू ए है हमारे पास, तो के की जगह पे ए यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, बी इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, बी इक्वल्स हो जाएगा, ये माइनस के था ना, माइनस के इक्वल्स माइनस ए हो जाएगा, के की जगह पे ए कर देना है, ठीक है। तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए इधर को आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है ये के है, के इक्वल्स ए कर सकते हैं, तो ए यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो सी अपॉन ए इक्वल्स कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए इक्वल्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। बहुत ही ईजी। नेक्स्ट के की जगह पे ए, तो माइनस ए है, ये माइनस ए को लाओगे नीचे, क्या होगा, डी माइनस डी अपॉन ए इक्वल्स अल्फ़ा बीटा गामा। देखिए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक सेकेंड, ये रहा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे था कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए। यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही था, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, सम ऑफ जीरोज दोनों में बराबर ही हो जाएंगे, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज अगर पूछेगा कोई भी इक्वेशन दे करके, इधर इट इज़ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है, तो क्या करना है आपको, माइनस बी अपॉन ए तुरंत लगा देना है। माइनस बी क्या है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या क्यूबिक के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट जो है सी अपॉन ए, ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये एक नया टर्म है आपके लिए, तो सी अपॉन ए इसको खाली याद करना है क्यूबिक के लिए। और कांस्टेंट टर्म के लिए क्या करना है, देखो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स वही है अपना, यानी कि ये चीज़ भी आपको एक अलग मिली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुकाबले, ये अलग होगी। क्या होता है ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस इक्वल्स माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है यहाँ पे, डी है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कहीं ना कहीं क्यूबिक का भी आपका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। ये पहला रिज़ल्ट, ठीक है, ये दूसरा रिज़ल्ट, और ये तीसरा रिज़ल्ट। नेक्स्ट, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं, फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 है, ये माइनस 3 इक्वल्स 0। ये आपके पास एक कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई होगी, और आपको सम ऑफ जीरोज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज निकालने हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आपको जीरोज नहीं निकालने हैं इसके लिए, ठीक है, इसके लिए आपको जीरोज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ जीरोज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज के लिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी यहाँ पे क्या है, -5, बी इक्वल्स क्या है, -5, तो -5, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स क्या होता है, -b अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, -5 अपॉन ए कितना है, 3 इक्वल्स 5 अपॉन 3। इतना नॉर्मल है ये, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा, अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है आपसे, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, नॉर्मली आपसे यही पूछेगा, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है, जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक में होता है मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन क्यूबिक का है, ठीक है, तो क्यूबिक का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन तीनों जीरोस के मल्टीप्लिकेशन माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है यहाँ पे, डी कांस्टेंट है, यहीं पे तो है आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स क्या है, माइनस डी अपॉन ए। इसका मतलब कि माइनस डी अपॉन ए, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इस एक्सप्रेशन में आपको क्या मिल रहा है, ये 3, जी नहीं, ये -3 है, ठीक है। यही भूल हो जाती है कई बार, माइनस आप छोड़ देते हो, माइनस नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ -3 अपॉन ए की जगह क्या था भैया, 3 था, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 3 अपॉन 3 इक्वल्स 1। तो सम ऑफ जीरोज आ गए 5/3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज आ गए 1। हम खुश, आप भी खुश, सब कोई खुश। चलिए भैया, आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अगला वीडियो जो आएगा वो
एक्सरसाइज नंबर 2.2 के ऊपर आएगा। बाय द वे, अगर आपको कोई भी परेशानी है किसी भी चैप्टर से, तो हम सीक्वेंस को तोड़ के उस आपके क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं। इसके लिए हिचकना नहीं है, कमेंट्स में आपके प्रॉब्लम को छोड़ देना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू। पढ़ाई करते रहना। लॉकडाउन है तो मज़े नहीं करने हैं, पढ़ाई भी करनी है। ओके बाय।